हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आरयूसी कोड को जनरेट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को जैसे कि पता होगा, आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है तो उससे पहले एक बीच में और जो है स्टेप आता है, वो होता है आपका जनरेशन ऑफ आरयूसी कोड। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आरयूसी कोड अभी तक जनरेट नहीं हो पाया। बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने जो इमेजेस थी वो गलत अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो प्रीवियसली मैंने आपको ये बोला भी था जब रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला था कि अगर आपका जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है तो आप एक काम और कर सकते हो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद जो आप दोबारा से कर सकते हो। तो जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपना करा था, सही से दोबारा से इमेजेस अपलोड कर दी थी, उनका आरयूसी कोड बाद में जनरेट हो गया था। ठीक है, लेकिन काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास आईडी नहीं थी, क्योंकि सेम आईडी को अप्लाई करने पे वो ऐसा मैसेज शो कर रहा था कि दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब उस चीज को छोड़ते हैं। अभी जो प्रेजेंट आपके पास प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन जो वो कंप्लीट कर रखा है, इमेजेस अपलोड कर रखी हैं, तो अलग अलग चीजें आ रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स के में ये लिखकर आ रहा है कि इमेजेस आर अंडर रिव्यू। ठीक है, तो इस तरीके का कोई मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि जो है कि इमेज जो है वो ब्लर्ड है या सिग्नेचर ब्लर्ड है, इस तरीके का मैसेज आ रहा है और आप जो इसको एडिट कर लीजिए, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। जब आप एडिट करने के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हो तो लिखकर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके का इशू आ रहा है। तो काफी सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज भी आया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करा काफी सारे लोगों ने। तो मैंने उनको बोला था कि आज इवनिंग तक वेट कर लो, अगर इवनिंग तक आज नहीं होता है तो उसके बाद फिर हम लोग कोई और सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज आप ये समझ लो कि यहां पर देखो लिखा हुआ है इन्होंने कि करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। तो 17 से 20 तारीख का टाइम दिया गया है। ठीक है, यानी कि जिसके में ऐसा लिखकर आ रहा है कि सिग्नेचर इज ब्लर्ड या इमेज इज ब्लर्ड, ठीक है, या आपकी ये वाली इमेज जो वो सही से अपलोड नहीं हुई है, उसको दोबारा अपलोड कीजिए। तो वो काम जो है आपको दोबारा अपलोड करने वाला जो काम है वो आप 20 तारीख तक कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको एडिट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऊपर एक मैसेज पॉपअप होकर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज क्लोज्ड। तो यानी कि वो आपको एडिट करने भी नहीं दे रहे और वो बोल भी रहे हैं कि आप एडिट करो। ठीक है, तो एक इशू तो ये आ रहा है। दूसरा इशू ये है कि जो वो लिखकर आ रहा है कि थैंक्स फॉर री अपलोडिंग द इमेज और योर इमेज इज अंडर क्या बोलते हैं, इज अंडर रिव्यू प्रोसेस, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके के केसेस आ रहे हैं, या फिर तीसरा केस ये भी हो सकता है कि जिनके में खाली ये लिख कर आ रहा है कि योर इमेजेस इज इन वेरिफिकेशन प्रोसेस, इस तरीके का भी अगर मैसेज आ रहा है। तो पहली चीज तो आप लोग ये समझ लो कि जिसके में जो ग्रीन कलर में लिखकर आ रहा है, ठीक है, कि आपकी जो है इमेजेस अंडर रिव्यू है या फिर इमेजेस इज इन वेरिफिकेशन प्रोसेस, इज इन वेरिफिकेशन प्रोसेस वाला तो शायद किसी के में नहीं आ रहा है। मोस्टली कैंडिडेट्स के में यही आ रहा है कि इज अंडर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो हो सकता है कि यहां पर आप देख सकते हो जो इन्होंने लिखा हुआ है कि फाइनल स्टेटस एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स 2022, उसकी जो डेट इन्होंने दी है वो 23 मई दी है, 23 मई दी है। ठीक है, यानी कि जिनके में लिखकर आ रहा है कि योर इमेजेस इज अंडर रिव्यू प्रोसेस, तो हो सकता है कि 23 तक जो है वो आपका अपडेट हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जो अभी मैं बताऊंगा वो काम करना है, सभी ने करना है। और जिसके में ये लिखकर आ रहा है कि योर इमेजेस ब्लर्ड काइंडली री अपलोडेड और आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, एडिट जब कर रहे हो तो लिखकर आ रहा है रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो रह जाता है कि आपको मेल करना है। ठीक है, जब सारे कैंडिडेट्स मेल करेंगे तो जब बल्क में उनके पास मेल्स जाएंगी, मतलब 100, 150, 200 ईमेल जब आप लोग करोगे सारे कैंडिडेट जिसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है, तभी उनका आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। वैसे रिस्पॉन्स आता है अगर आप जो है मेल को प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे से ये भी बोला कि हमने जो इसके रिगार्डिंग मेल करी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जितनी बार भी मेल करा उनको, मेरे पास हमेशा रिस्पॉन्स आया उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली अपने लिए अपनी ईमेल आईडी से मेल करना है। ईमेल आईडी उसी से मेल करना जिससे आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा था। ठीक है, अब मेल कैसे करना है, मेल में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो मेल जो है वो सभी को करना है जिसका आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो पा रहा है। भले ही आपके में ये लिखकर आ रहा है
कि इमेजेस इज अंडर रिव्यू प्रोसेस, एक चीज ये लिख कर आ रही है, या फिर इज इन वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर ये लिख कर आ रहा है, या फिर लिख कर आ रहा है कि योर इमेजेस ब्लर्ड, ठीक है, और काइंडली रीअपलोडेड, और आप उसको रीअपलोड नहीं कर पा रहे हो। तो जिसका जो भी इशू आ रहा है उन सभी को जो है मेल करना है। अब मेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो है आपका ऊपर सब्जेक्ट आता है, और मेल एड्रेस भी जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। ये जो मेल का फॉर्मेट है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट होगा उसमें जाओगे, आप चेक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का मेरा लिंक होगा। टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही ज्वाइन करोगे वहां पर जो पिन्ड मैसेज होता है, उस पिन्ड मैसेज में जो है, जो मैसेज पिन करते हैं हम लोग ग्रुप में, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर जो है आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है। ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से par.aims इस तरीके से, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस ईमेल आईडी को कॉपी करके जो है आपको टू वाले सेक्शन में डालना है, ठीक है। क्योंकि जब किसी को आप मेल करते हो तो आपके पास तीन चीजें आती है। पहली आती है टू, जिसमें आपको उस अथॉरिटी का ईमेल एड्रेस डालना होता है। वो ईमेल जो है, वो ईमेल आईडी जो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको डालना पड़ता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में ये चीज डालोगे जो ऊपर मैंने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कॉलन है, फिर लिखा है काइंड रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन एम्स नर्सिंग रजिस्ट्रेशन 2022। अब अगर जो कैंडिडेट पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं तो प्रॉब्लम इन एम्स पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैं ये तीनों चीजें सेंड करूंगा, मतलब कि ईमेल आईडी क्या है वो सेंड करूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो सेंड करूंगा, और उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं अंदर का कंटेंट है, ईमेल का जो कंटेंट है वो सेंड करूंगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें जो है स्टेप वाइज कॉपी करके वहां पर पेस्ट करनी है। अब एग्जैक्टली कॉपी नहीं करनी, इसमें आपको कुछ चीजें खुद से एंटर करनी है, जो अपनी डिटेल्स एंटर करनी है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को प्लीज अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लो कि ईमेल करना कैसे। ऐसे नहीं कि सीधे बस कॉपी पेस्ट कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अपनी ईमेल मतलब आपको जो अपनी ईमेल लिखनी है उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि आपका नाम क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, आपका इशू क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। टू में जो है ईमेल आईडी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा, वहां से कॉपी करोगे और ईमेल आईडी वहां पर डाल दोगे जहां पर टू लिख कर आता है जब आप ईमेल करते हो। उसके बाद सब्जेक्ट में ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाला जो लाइन है, ये वाली मैं वहां डाल दूंगा, वहां से कॉपी करोगे, इसको पेस्ट कर दोगे सब्जेक्ट में। उसके बाद जो कंटेंट लिखना होता है आपको, जो ईमेल का जो कंटेंट वाला सेक्शन होता है, ठीक है, जहां पर ईमेल की बॉडी होती है, ठीक है, उसको बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी वाले सेक्शन में नीचे वाली चीजें लिखोगे, लेकिन उसमें जो है जहां जहां मैंने स्पेसेस छोड़े हैं वहां स्पेसेस में अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करके उसके बाद आपको सेंड करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि खाली कॉपी करके और बस सेंड पर क्लिक कर दिया। कॉपी करोगे, वहां पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद देखो मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। डियर सर और मैडम, ठीक है, आई होप यू आर डूइंग वेल। थ्रू दिस ईमेल आई वांटेड टू शेयर माय इशू रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एम्स नर्सिंग 2022 एंड विद हम्बल रिक्वेस्ट आई एक्सपेक्ट द पॉसिबल सोल्यूशन इन रिटर्न फॉर द सेम, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ये लिख दिया कि मतलब जो है इस ईमेल से जो है मैं आपको कुछ इशू बताना चाह रहा हूं जो कि मुझे एम्स नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, ठीक है। या फिर नर्सिंग की जगह अगर आप पैरामेडिकल के तो पैरामेडिकल भी कर सकते हो, वैसे कोई इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पैरा से, ये नेक्स्ट पैरा, एक पैरा ऊपर खत्म हो गया, हमने मतलब अपनी प्रॉब्लम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आपको सेकंड चीज यहां पर स्टार्ट करनी है, माय नेम इज। तो आपका जो कंप्लीट नेम होगा वो लिखना, और उसमें मिस और मास्टर ऐसा कुछ मत ऐड करना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो जैसे सपोज मेरा नेम शिखर सक्सेना है तो मैं शिखर सक्सेना यहां पर लिखूंगा, ठीक है। और नेम जो होगा यहां पर कैपिटल लेटर्स में लिखना। तो माय नेम इज, इसके बाद स्पेस है, ये जो मैंने लाइन बना रखी है इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हो, और इस लाइन को रिमूव करने के बाद अपना नाम डाल देना, ठीक है। तो यहां पर आपका नाम आ गया, कैपिटल लेटर्स में आएगा, एंड माय एम्स रजिस्ट्रेशन आईडी इज। तो अब इसके बाद जो है यहां पर जो स्पेस छोड़ा है रजिस्ट्रेशन आईडी, इसके बाद यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी जो कि आपकी U5311 इस तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो U5311, उसके बाद जो भी डिजिट्स होंगी वो अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी की कंप्लीट लिख दोगे। उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा है, आई हैव डन माई बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड कुड नॉट जनरेट माई RUC कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑन माई लॉग इन पेज एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड एज। तो अब आप एक चीज यहां पर ये समझ लो कि जब आप लॉग इन कर रहे हो तो लॉग इन करने के बाद जो आपको इश्यू आ रहा है, जैसे किसी के में लिख कर आ रहा है कि थैंक्स फॉर रीअपलोडिंग द इमेजेस, योर इमेज इज अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस या योर इमेज इज अंडर रिव्यू प्रोसेस। तो वो जो कंप्लीट मैसेज आ रहा है वो कंप्लीट मैसेज इस
इन्वर्टेड जो कॉमा है, ठीक है, इसके अंदर आप उसको कंप्लीट वहां से कॉपी पेस्ट कर लो या फिर खुद टाइप कर लेना। तो जो भी मैसेज आपके वहां पर आपके लॉगिन पेज पर डिस्प्ले हो रहा होगा वो इस इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखोगे, ठीक है। ये सपोज किसी के में लिख कर आया कि सिग्नेचर इज ब्लर्ड, ठीक है, एंड ट्राई टू रीअपलोड, या इस तरीके का कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है, तो वो कंप्लीट जो मैसेज होगा वो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा, जो भी आपके पास एरर मैसेज आ रहा है जिसकी वजह से आप जो है फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो। एंड ऑल्सो आई एम अनेबल टू एडिट माई इमेजेस फॉर विच द एरर मैसेज इज बीइंग डिस्प्लेड, ठीक है। तो यहां पर हमने ये भी लिख दिया कि जिस वजह से जो है मतलब जिसकी वजह से एरर मैसेज आ रहा है तो उसकी वजह से जो है हम लोग अपनी इमेजेस को भी एडिट नहीं कर पा रहे हैं। As per the official prospectus, the last date for the correction and deficiencies is 20 May, and I could not find any clue to rectify my mistakes on the website yet. ठीक है, तो डेफिशिएंसीज को जो करेक्ट करना है, मतलब जो भी कमियां हैं उसको करेक्ट करने की लास्ट डेट जो है वो 20 है एज पर द ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, और अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सोल्यूशन या ऐसे कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे मैं अपनी मिस्टेक्स को सुधार पाऊं, ठीक है। तो यहां तक आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया। उसके बाद फिर यहां नीचे लिखा है कि आई हैव अटैच द इमेजेस विद दिस ईमेल फॉर द इशू आई एम फेसिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ RUC कोड जनरेशन सो दैट यू कैन इजिली फेच आउट अ सॉल्यूशन फॉर दैट इशू, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और लिख दी कि मैंने जो इमेजेस ऐड कर दी। अब जो आपको वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो भी एरर मैसेज आ रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन इज क्लोज्ड, इसका भी जो आपका मैसेज आ रहा है उसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और उस स्क्रीनशॉट को इस ईमेल आईडी में आपने अटैच करना है। जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट क्या करना है, आपने इस ईमेल आईडी में अटैच करना है। समझ आ गई बात। फिर आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कंसीडर माई इशू ऑन द प्रायोरिटी बेसिस एंड प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द सेम, ठीक है। तो ये चीज है कि हमने लास्ट में बोल दिया कि मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे आप इस ईमेल को रखें और इसका सोल्यूशन जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो हमको प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और ब्रैकेट में उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स के नीचे जो है ब्रैकेट में आपका कंप्लीट फुल नेम आ जाएगा जो आपने ऊपर लिखा था। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अपना ईमेल लिखना है और कल तक वेट करो, हो सकता है ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा। और इनकेस ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है उसके बाद क्या करो, दोबारा से इस ईमेल पर आप रिप्लाई कर देना, ठीक है, मतलब एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जिसका नहीं आता कि रिमाइंडर कैसे देना है, तो आप फिर क्या कर सकते हो, बार बार उनको रिमाइंडर दे सकते हो, लेकिन अभी ईमेल करने के बाद जो है कल दोपहर तक का वेट करना। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट ईमेल लिखना है और ईमेल के साथ जो है अपनी इमेजेस को अटैच कर देना है। इमेजेस कैसे, आप स्क्रीनशॉट लोगे जो भी आपके सामने एरर मैसेज आ रहा है कि आपकी जो है इमेजेस सही से अपलोड नहीं हुए, इस तरीके का एरर मैसेज आ रहा है, या फिर आपकी इमेजेस जो है अंडर रिव्यू प्रोसेस है, तो उसका जो है कंप्लीट स्क्रीनशॉट लोगे और इस ईमेल आईडी के साथ अटैच कर दोगे, ठीक है। और फिर भी ईमेल से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम होती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कंप्लीट ईमेल कर लो। अब यही एक पॉसिबल सोल्यूशन है जिससे आपका कुछ हो सकता है, वरना अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको पता भी होना चाहिए कि हम लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। अगर उनको पता ही नहीं होगा तो वो हमें सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। और हेल्पलाइन नंबर पे भी अगर कॉल करते तो कई बार नहीं लगती है, ठीक है, 90% चांसेस यही होते हैं कि कॉल नहीं लग पाता है। तो ईमेल जो है, ईमेल का आपके पास एक रिटन प्रूफ भी होगा कि हमने अपनी प्रॉब्लम जो आपसे रिटन फॉर्मेट में शेयर करी थी, ठीक है। तो फ्यूचर में जो है आपके पास कम से कम ये बात कहने के लिए होगी। समझ आ गई बात। तो सभी लोग अगर ईमेल करेंगे तो अगर उनकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो वो उसको ठीक करेंगे और जिससे जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली आगे प्रोसीड हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी अपने ईमेल कर लो। मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस जो मैंने बताया वो कर लो आप, ठीक है। अब तो ईमेल भी आपको खुद से नहीं लिखना, मैंने पूरा आपको लिख कर दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल देना, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, जो एरर मैसेज वहां पर डिस्प्ले हो रहा है वो, और अपनी इमेजेस जो स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे अपनी प्रॉब्लम के लॉगिन पेज पे जाके वो आपको जो है ऐड कर देने हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट में कोई प्लीज वो मत करना, मतलब ब्लर मत करना किसी चीज को, अपनी फोटो वगैरह को एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को अगर कोई प्राइवेसी कंसर्न है तो जो है आप मतलब उसको इमेज को ब्लर कर दे रहे हो या फिर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी छुपा दी, ऐसा कुछ भी मत करना। जो स्क्रीनशॉट में आ रहा है वैसा का वैसा ही आपको इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। और ईमेल आईडी भी जो है आपको वहां पर मिल जाएगी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है, वरना वेबसाइट से भी जाकर चेक कर सकते हो उसको।
समझ आ गई बात? तो जल्दी से जल्दी अपना ईमेल कर लो और हो सकता है कि कल तक आपको कोई ना कोई फिजिबल सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने एंड से मैं इतना ही आप लोगों के लिए कर सकता हूं जो मेरी तरफ से बेस्ट इसके लिए सॉल्यूशन है, और बाकी देखते हैं अगर कल तक भी नहीं होता है फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कम से कम अपनी प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचाओगे तभी कुछ हो पाएगा। क्लियर है? तो ये आप ईमेल जल्दी से जल्दी कर लो। ठीक है, और कोई इशू होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके।